हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। कल हम लोग ने सुना था कि भक्ति के लिए पात्रता की क्या जरूरत आवश्यकता होती है, जिसमें से श्रीमद् भागवतम से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उनके लिए दार्शनिक चिंतन, ज्ञान तथा कृत्रिम वैराग्य की का अनुशीलन अधिक उपयोगी नहीं होता है। इसी प्रकार आगे भी भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव को उपदेश देते हुए कहा, हे मित्र, मेरे भक्तों को साकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योग अभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जो मेरी भक्ति में रत रहता है। आज हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। ऐसे अन्य अन्य भी अनेक दृष्टांत हैं जिनसे देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हुए रहते हैं। जो लोग जानबूझकर शाकाहारी या अहिंसक बनने का अभ्यास करते हैं, वे भले ही भौतिक दृष्टि में सद्गुणों से युक्त हो, किंतु ये गुण उन्हें भक्त बनने के लिए पर्याप्त नहीं होते। शाकाहारी व्यक्ति या अहिंसक व्यक्ति भक्त भी हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु भक्त स्वतः शाकाहारी या अहिंसक दोनों होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाकाहार या अहिंसा भक्ति के कारण स्वरूप नहीं है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण में एक कहानी आती है, जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक बहेलिया महान भक्त बन गया। जब वह बहेलिया पूर्ण भक्त बन गया, तो वह एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था। नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा, तो उसने कहा, हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती। जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है, उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। भक्त कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि चेतना एवं शारीरिक कर्म की शुद्धि, तपस्या, मनः शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति में स्वतः प्रकट होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह की पूजा, वंदन, ज्ञान, आज्ञा पालन, सखा के रूप में श्री कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे, तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लाभ प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है। इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लाभ प्राप्त होगा। इससे भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की है। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी देवी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुई। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान श्री राम की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए।
ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक 18-20 महाराज अम्बरीश के विषय में बतलाया गया है कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगा दिया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्च विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने से लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना, बैठना, खाना पड़ता है। इसी तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीवा का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे। उनके पास धन का अभाव न था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान से अलंकृत भगवान का अर्च विग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न ना भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसे कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं, जैसे कि महाराज अम्बरीश ने किया, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमश से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि विल्ल मंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों वैदेही भक्ति को आचार्य गण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। अध्याय 15 रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फुरत आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ा। वे पहले से ही समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरण, कृष्ण के साथ खेलने वाले बाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतः स्फुरत मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। श्रील रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फुरत आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फुरत प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति दो प्रकार की हो सकते हैं।
एक तो ऐन्द्रिक आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक 30 युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्षा या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान से के प्रति पहले से आकृष्ट होते हैं। अंततः ये आकर्षण भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ऐन्द्रिक आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जाता है। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि यौन काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं। इसी प्रकार राजा कंस भय के कारण कृष्ण के प्रति आकृष्ट था। कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था, क्योंकि यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका भांजा कृष्ण उसका वध करेगा। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण से ईर्षा करता था। यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंध के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरत आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फुरत या रागानुगा माने जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है। मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परिगणित नहीं होते। वे यादवों के स्नेह का भी विश्लेषण करते हैं। यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो यह रागानुगा है, किंतु यदि यह वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। जब स्नेह रागानुगा भक्ति के पद को प्राप्त होता है, तभी यह शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियां तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वथा भिन्न थे। अतः इस बात को ठीक से समझना होगा। यद्यपि इन सबों का केंद्र बिंदु भगवान है और सभी भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इन दोनों के जीवों में अंतर है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है, परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में प्रकट होता है। यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य है, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका। उन्हें परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। यही अंतर है। यहाँ पर सूर्य के गोले का तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले तक जा चुका है। सूर्य के गोले का ताप सूर्य प्रकाश के ताप से भिन्न है। जो व्यक्ति जेट विमानों या अंतरिक्ष यानों में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरते हैं, वे सूर्य के गोले तक पहुंचे तो यह आवश्यक नहीं है। यद्यपि सूर्य प्रकाश तथा सूर्य का गोला एक है, फिर भी अंतर तो है ही, क्योंकि एक शक्ति ऊर्जा है और दूसरी शक्ति का स्रोत। इसी प्रकार परम सत्य तथा उनका शारीरिक तेज एक साथ एक तथा भिन्न है। कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट होने नहीं दिया गया। निर्विशेषवादियों तथा भगवान के शत्रुओं को ईश्वर के प्रति आकर्षण के कारण भगवत राज में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है,
किंतु उन्हें वैकुंठ लोक या भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। राज्य में तथा राज के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सद्गुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियों को बतलाना चाहते हैं। समानतः जो लोग निर्विशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो केवल उन्हें निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचने दिया जाता है। निर्विशेषवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत है, क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रु तथा निर्विशेषवादियों दोनों को ब्रह्म ज्योति में ही प्रविष्ट होने दिया जाता है। इसीलिए यह समझा जाता है कि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं और वास्तव में निर्विशेषवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के अद्वितीय ऐश्वर्य को फूटी आंखों भी नहीं देख सकते। वे अपने को भगवान के ही समकक्ष रखने का प्रयास करते हैं, यह उनके द्वेष भाव के कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन निर्विशेषवादियों को ईश्वर का अपराधी घोषित किया है, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने इन शत्रुओं को भी आध्यात्मिक जगत में आने और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रहते रहने देने की अनुमति प्रदान करते हैं। कभी कभी कोई निर्विशेषवादी अपने को क्रमशः भगवान के सविशेष भाव तक पर उठा सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्म मरणों के कार बाद मेरी शरण में आता है। ऐसी शरणागति से निर्विशेषवादी वैकुंठ लोक को जा सकता है, जहाँ शरणागत जीव के तौर पर उसे भगवान जैसा शारीरिक सारूप्य प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों की भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर है और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। यह आध्यात्मिक आकाश भौतिक आकाश से बहुत आगे है। इसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा भी होती है, जिसमें कहा गया है कि इस भौतिक आकाश से परे अन्य नित्य आकाश है। इस ब्रह्म ज्योति में शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों को प्रवेश होने दिया जा सकता है, किंतु कृष्ण के भक्त सीधे वैकुंठ लोक जाते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्तों में भगवान के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित रहता है, अतः उन्हें भगवान के सानिध्य में आध्यात्मिक आनंद का भोग करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 47 श्लोक 23 साक्षात वेद भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, योगी जन आपके अंतर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं, अतः वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको शत्रु मानते हैं, वे बिना ध्यान किए ही वही सिद्धि पाते हैं। जैसे कि आपके सर्प जैसे हाथों का आलिंगन करने वाली तथा काम वासना से पूरित गोपियों ने भी वही सिद्धि प्राप्त की। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों के अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम उसी सिद्धि को प्राप्त करने की आशा करते हैं। उसी सिद्धि के संदर्भ में हमें सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत को ध्यान में रखना होगा। जो लोग निर्विशेषवादी हैं, वे सूर्य प्रकाशवत ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होते हैं, किंतु जो भगवत प्रेम में मगन रहते हैं, वे भगवत धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गोपियों की काम वासना किसी प्रकार की भौतिक काम वासना की सूचक नहीं है। शील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि यह काम वासना भक्त की कृष्ण से संगति के विशेष प्रवृत्ति के सूचक है। प्रत्येक भक्त में सिद्धि अवस्था प्राप्त होने पर कृष्ण के प्रति रागात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है। कभी कभी यह आकर्षण भक्त की काम वासना कहलाता है। यह वासना भक्त द्वारा विशेष स्थिति में भगवान की सेवा करने की अत्यधिक आकांक्षा होती है।
ऐसी आकांक्षा भगवान से भोग करने की आकांक्षा लग सकती है, किंतु यह वस्तुतः उस स्थिति में भगवान की सेवा करना का ही प्रयास होता है। उदाहरण, कोई भक्त भगवान से गौर सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आकांक्षित हो सकता है। तब वह चरागाह में गायों की देख रेख में सहायक बनकर भगवान की सेवा करना चाहेगा। इससे ऐसा लगेगा कि वह भगवान के सानिध्य को भोगने का इच्छुक है, किंतु वस्तुतः यह रागानुगा प्रेम है, जिससे वह दिव्य गायों की देख रेख में उनकी सेवा करना चाहता है। एंड्रिक्स आकर्षण, भगवान की सेवा की इस उत्कट इच्छा ब्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और यह भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझने के लिए इसे काम वासना के रूप में बतलाया जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज कृष्णदास ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है। काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा, और दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा। भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, किंतु गोपियां थी कि वे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहती थी। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता। इसीलिए विद्वान जन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की काम वासना जैसा वर्णन करते हैं, किंतु इसके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि यह तो दिव्य स्थिति को समझने के प्रयास की एक विधि है। उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं, और वे सभी गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं। अतः कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चित ही भौतिक काम वासना नहीं है, अन्यथा उद्धव क्यों उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं। दूसरा दृष्टांत स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का है। संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के सानिध्य से दूर रहते थे, तो भी उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि गोपियों ने जिस विधि से कृष्ण की पूजा की है, उससे बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तक ने काम वासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की है। इसका यही अर्थ हुआ कि यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम में प्रतीत होता है, किंतु यह रंच मात्र भी भौतिक नहीं है। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियों के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह तरुण तथा तरुणियों के सामान्य व्यवहार सा प्रतीत होता है। इसीलिए कभी कभी इसे भौतिक जगत का सामान्य काम व्यापार समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण गोपी प्रेम व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं। इसीलिए कभी कभी वे आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं। दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वजन प्रायः काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में भाव विहोल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्रायः संसारी थी। अतएव उसके प्रेम की तुलना गोपी के प्रेम से नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्रया अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है। अध्याय 16 रागानुगा भक्ति क्रमशः। संबंध रूपा भक्ति। नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तथ्य तो यह है कि ना तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, ना ही उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना
कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहा जाता है। वृष्टिगण द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा ही अनुभव करते थे। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। वृष्टियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति राग में प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाता है। रागानुगा भक्ति की पात्रता। ऐसे व्यक्ति जो वृष्टियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वे उन भक्तों की सी सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या यशोदा जैसा किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी राग में प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं। उनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का कृत्रिम विकास होता है और यह क्रिया रागानुगा कहलाती है। किंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ब्रज वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों पर चलने की यह उत्सुकता तब तक संभव नहीं होती जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त न हो ले। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ समस्त भौतिक कलमश का लोप। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति में प्रेम का अनुकरण करता है, किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारिक यौन वृत्ति के प्रति उसका कुशती आकर्षण प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकृत्य मात्र नकल होती है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों की और सचमुच तत्वरिक आकृष्ट होता है, तो उसके चरित्र में संसारिक कलमश का लेस भी ढूंढने को नहीं मिलता। अतएव प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, तो वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव न हो पाए, तो कहीं भी उस स्थिति में रहने पर ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहां भी रहे, उसे ब्रज धाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। हरे कृष्णा।